जब तुम रात के आसमान में देखते हो तो क्या तुम पास्ट में देख रहे हो? जी हाँ, तुम पास्ट में देख रहे हो। और जब तुम वो तारों को देखते हो तो ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि वो मर चुके हैं। जी हाँ, अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो सब ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि उनकी लाइट अब यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा रही है। यो तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। और मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। और लगभग 8 महीने हो गए मेरे को वीडियो डाले हुए, पर मैं वापस आ चुका हूँ। क्या है ना, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मेरी 10th चल रही थी, मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, इसके कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और मैं पढ़ाई कर रहा था। तो अब जैसे कि मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो मैं अब तुम्हारे लिए यहाँ वीडियो ला रहा हूँ। और ये हमारी सीरीज़ है, नॉलेज सीरीज़, जिसमें मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ तुम बिल्कुल आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है इस चीज़ का, ना तुम्हें इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एकदम फ़न है, ठीक है। तो रिलैक्स करो आराम से और ये वीडियो देखो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना टॉपिक बता दूँ, टॉपिक क्या है हमारा। तो मैंने पोस्ट डाली थी, तुम देख सकते हो। तो ये पोस्ट में ज़्यादातर वोट एस्ट्रोनॉमी पे आए थे। तो आज हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ है ये, कौन ने डिस्कवर करी है, और इसकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री बहुत लंबी आएगी, ठीक है, बोर मत हो जाना। और फिर उसके बाद हम लोग आगे जानेंगे फैक्ट्स वगैरह बहुत सारे। तो चलो शुरू करते हैं। 2 hours later. तो हम लोग बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। तो सबसे पहली बात आ जाती है एस्ट्रोनॉमी है क्या चीज़। हम लोग ऐसे कहते हैं कि अरे मैं तो एस्ट्रोनॉमर बनूंगा, या मैं एस्ट्रोनॉमर एंथुसियास्ट हूँ, ठीक है, तो मुझे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है। तो ये एस्ट्रोनॉमी वर्ड ये है क्या चीज़। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, जो हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या कोई भी स्काई ऑब्जेक्ट्स जो हम स्पेस में या नाइट स्काई में हम जो भी ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम देखते हैं, वो सब एस्ट्रोनॉमी में आता है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं, हम या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसे एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जैसे कि अगर तुम रात के अंधेरे में तुम स्काई को देखोगे रात में, तो तुम बहुत सारे स्टार्स को देखोगे, उन सब की मूवमेंट को देखोगे, और बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे। और सुबह हम लोग सन को देखते हैं। तो ये सबको ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्व करना, और उन सब के बारे में स्टडी करना, इसको ही एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो जो भी चीज़ तुम स्काई में देखते हो, नाइट स्काई में या दिन में, तो उन सब की एक स्टोरी रहती है, मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर की। उनकी लाइफ इतनी लंबी है कि हम ह्यूमन तो बहुत टाइम बाद आए हैं, पर वो ऑब्जेक्ट्स वो बहुत साल पुराने हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उन्हें इस यूनिवर्स में आए हुए। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री, ठीक है। तो हम इसमें जानने वाले हैं कि एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री क्या रही है, कौन ने Wait a minute. इसको डेवलप किया है, कौन फादर है एस्ट्रोनॉमी का, कहाँ से ये आई है, ये वर्ड कहाँ से आया है, कौन कौन से देश है जो एस्ट्रोनॉमी में बहुत आगे रहे हैं, कौन ने किस टाइप की डिस्कवरी करी है, सब चीज़ जानेंगे। तो बने रहो वीडियो के साथ, चलो आगे बढ़ते हैं। सो एंशिएंट टाइम पे एस्ट्रोनॉमी हमारी कैसी रहती थी, चलो उसे जानते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो हमारे नॉर्मल लोग थे, जो हम काम वगैरह करते थे, बहुत पुराने समय की बात है ये। तो वो लोग क्या करते थे, मून के फेजेस को देखते थे, मून के फेसेस वगैरह सारे, कि किस टाइम पे कौन सा मून आ रहा है, कौन सा मून का फेस आ रहा है, क्रेसेंट मून कब है, क्वार्टर मून कब है, ये सब वो देखते रहते थे, ऑब्जर्व करते थे, स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे, उनकी मूवमेंट्स तो प्लैनेट्स की ऑब्जर्व करते थे वो। और उस हिसाब से वो अनुमान लगाते थे कि कौन सा सीज़न आने वाला है, कौन सी क्रॉप हमें ग्रो करनी चाहिए इस टाइम पे। वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करते थे। जैसे हम लोग रात के अंधेरे में देखते हैं कि ये स्टार इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ऐसा एक शेप बन रहा है। तो वो भी पुराने टाइम में ऐसे ही सब करते थे वो सब भी। तो बेबीलोनियन करके एक सिविलाइजेशन थी बहुत टाइम पहले। तो वो बहुत टाइम पहले तो वो पहले एक साइंटिफिक सिविलाइजेशन थी जो प्रेडिक्ट करते थे कि कौन सा फेस अब आने वाला है। वो स्टार की मूवमेंट का कैटलॉग बनाते थे, वो प्लैनेट्स की मूवमेंट को कैप्चर करते थे, मतलब देखते थे अपनी आंखों से, और इसको रिकॉर्ड करते थे कि ये प्लैनेट्स किस टाइम पे कहाँ पे आ रहा है, ये सब। तो वो बहुत एडवांस थी सिविलाइजेशन ये उस टाइम पे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की तरफ। एस्ट्रोनॉमी, तो उस टाइम पे क्या होता था, वो सब एक स्टार है जो कि तुम जानते होगे, सीरियस, ठीक है, मैं यहाँ पे इमेज लगा दूंगा। तो वो उसको स्टडी करते थे। अच्छा, वो स्टडी उसको ही क्यों करते थे,
तो इसका ये रीज़न है कि नाइल फ्लड तुम जानते होगे, अगर तुम उसके बारे में पढ़ोगे विकिपीडिया में या गूगल पे सर्च कर लेना, तो उस पर तुम पढ़ोगे कि सीरियस स्टार जो था वो सिग्नल देता था कि भाई नाइल फ्लड अब आने वाली है। तो उसके बारे में वो रिसर्च करते थे, उसके बारे में वो पता लगाते थे कि अब फ्लड कब आ सकती है वगैरह वगैरह, तो कौन सी क्रॉप कब उगानी है। और वो ऐसी एस्ट्रोनॉमी को यूज़ करते थे जिससे वो कैलेंडर बनाते थे कि किस टाइम पे क्या होगा, कौन सा फेस कब आएगा, स्टार कब आते हैं, कॉन्स्टलेशन कब आते हैं, ये सब वगैरह। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमी की तरफ। सो इंडिया, हमारा इंडिया, इसने बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन किया है एस्ट्रोनॉमी फील्ड में, खासकर आर्यभट्ट ने, जो 476 CE में थे। तो उनने क्या किया था, उनने ये बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो अपने एक्सेस पे घूमती है, ठीक है, रोटेट करती है। और उनने ये भी बताया था कि एक्लिप्स कब आता है, मून एक्लिप्स, सन एक्लिप्स, जैसे कि तुम जानते हो कि 3 तारीख को मून एक्लिप्स था, वैसा ही कुछ, ठीक है। और उन्हें एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दी थी पाई की। पाई तो तुम जानते हो ना, सर्कल में पाई यूज़ होता है, वही पाई। तो वो पाई देखो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़रूरी है, मैथ्स, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी को अगर तुम्हें वो करना है, साइंटिफिक वे में ले जाना है, उसके बारे में रिसर्च करनी, तो मैथ्स ज़रूरी है उसके बारे में। तो ये बहुत बड़ा योगदान था, क्या हिंदी बोल रहा हूँ। सो एंशियंट चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने हमारी एस्ट्रोनॉमी फील्ड में। तो उनकी डिस्कवरी अलग ही रहती थी, जैसे कि उनने कॉमेट्स डिस्कवर किए, उन्हें एक नेबुला डिस्कवर करी, सुपरनोवा 1054 में हुआ था, और वो आगे चल के क्रैब नेबुला बनी। जी हाँ, क्रैब नेबुला तुमने शायद से कैप्चर भी करी होगी अगर किसी के पास टेलीस्कोप है तो, और नहीं है तो देखी तो ज़रूर होगी अगर तुम साइंटिफिक गाय होगे जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते होगे, ठीक है। तो कॉमेट्स वगैरह और प्लैनेट्स की मूवमेंट भी वो सारी कैलकुलेट कर देते थे कि कौन सा प्लैनेट जो है कहाँ आएगा, कितने टाइम पर आएगा, सब चीज़ मतलब। तो वो बहुत एडवांस थे उस टाइम पे एस्ट्रोनॉमी में भी, और हमारा इंडिया भी एडवांस था। चलो अब आगे बढ़ते हैं रेवोल्यूशन की तरफ जो हमारा एस्ट्रोनॉमी में आया है। अब आगे बढ़ेंगे गैलीलियो गैलीली की तरफ। तो अगर हम पूछे कि एस्ट्रोनॉमी के फादर कौन है, फाउंडर कौन है, तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक बंदा नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग मानते हैं कि गैलीलियो गैलीली मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फादर हैं, ठीक है। तो उन्हें बहुत सारी डिस्कवरी करी थी भाई, जैसे तुम जानते हो गैलीलियन मून्स, ठीक है। उनने मून पे जुपिटर, वो मून पे वो माउंटेन्स भी देखे थे, ठीक है, अपने टेलीस्कोप से, उनने खुद ही बनाया था। और साथ में उनने गैलीलियन मून्स तुम जानते हो, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमेड, ठीक है, ये 4 मून जुपिटर का रेड बैंड उन्होंने देखा था, क्लाउड बैंड, बहुत मतलब बहुत सारी डिस्कवरी की है भाई उनने। तो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में वो बहुत आगे गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं जॉन्स केपलर में। तो जॉन्स केपलर भी बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर रहे हैं उनके टाइम पे। उनने लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन भी बनाया है, खुद की डिस्कवरी की है उनने। और उनने ये भी बताया था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, यानी ऐसे ऐसे नहीं घूमते हैं, ऐसे ऐसे टेढ़े टेढ़े में घूमते हैं, ठीक है। अब तुम देख लेना वीडियो में, मैं डाल दूंगा एडिट करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की तरफ। फिजिक्स का रोल क्या है एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं अब। सो जब फिजिक्स हमारी एस्ट्रोनॉमी में मिल जाती है तो वो उस टाइम पे मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिकल स्काई ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। आइजैक न्यूटन ने हमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, जिससे हमें ये भी पता चला कि हमारे जो प्लैनेट्स है वो सन को ऑर्बिट करते क्यों हैं। वो हमारा जो मून है, हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट है, वो हमारे प्लैनेट को ऑर्बिट करती ही क्यों है, ठीक है। अब ग्रेविटी के ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अब मैंने उसको डिलीट कर चुका हूँ, तो मैं आगे जाके फिर एक और बार वही वीडियो बना दूंगा, पर अच्छी बनाऊंगा एकदम क्वालिटी वाली, जैसे कि ये, ठीक है। तो आगे तुम वो देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है ओके, तो हमारा प्रेजेंट एस्ट्रोनॉमी पे है नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे हैं प्रेजेंट एस्ट्रोनॉमी में। आजकल के टाइम पे एस्ट्रोनॉमी पे हो क्या रहा है, आजकल के टाइम पे हम बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं, हम बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर, स्टार क्लस्टर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसके अंदर की भी नेबुला, उसके अंदर के स्टार, हम बहुत ज़्यादा डीप जा चुके हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी में आज के टाइम पे। हम पे हबल स्पेस टेलीस्कोप है, JWST है, हम पे रेडियो टेलीस्कोप है, बहुत सारी चीज़ें हमें, मतलब पहले के टाइम से हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं एस्ट्रोनॉमी फील्ड में, ठीक है। हमें CBM पता है, अगर तुम्हें CBM नहीं पता है, CBM नहीं, CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ठीक है। तो हम इंफ्रारेड में कैप्चर करते हैं, H अल्फ़ा फिल्टर, H अल्फ़ा क्या है, सन के बारे में हम मतलब बहुत ज़्यादा ही डीप में चले गए हम एस्ट्रोनॉमी में। और अभी आगे फ्यूचर की अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो हम लोग अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, डार्क एनर्जी
और बहुत सारी चीज़, जैसे ब्लैक होल हो गया, टाइम का क्या रिलेशन है, लाइट और ब्लैक होल, और उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल के बीच में जो होता है वो, ठीक है, उस पर भी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। और मतलब बहुत ज़्यादा आगे, और अब तो हम न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, एआई भी आ रहा है, अब तो हम बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं इस एस्ट्रोनॉमी फील्ड में, ठीक है। देखते हैं, क्या पता तुम लोग का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो हमारे आगे जाके, ठीक है। मेरे को तो लगता है, हो सकता है, अगर तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम इंटरेस्टेड होगे और अगर तुम मेरी वीडियो देखते होगे तो ज़रूर करोगे। हाँ, तो अब बहुत बातें हो गई हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि जो हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये तो एस्ट्रोनॉमर है, अरे हम भी एस्ट्रोनॉमर हैं, हम तो ये हैं वो हैं, असली में एस्ट्रोनॉमर होता क्या है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर बनते कैसे हैं, होता क्या चीज़ है ये एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। तो एस्ट्रोनॉमर वो नहीं होता है सिर्फ टेलीस्कोप से देख लिया, कैप्चर कर लिया और ख़त्म। भाई एस्ट्रोफोटोग्राफर बहुत अलग चीज़ है, एस्ट्रोनॉमर बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर वो नहीं होता कि फ़ोटो खींच के रख ली, बस दिखा दी, बस ख़त्म, ये नहीं होता, ठीक है। और एस्ट्रोनॉमर वो एक्चुअली वो होता है जो उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करे, कैलकुलेशंस करे, बहुत सारे प्रेडिक्शन भी कर सकता है, थ्योरी बनाए, नहीं बहुत सारी थ्योरी, साइंटिफिक थ्योरी, उनको मैथमेटिकल प्रूफ करे, मतलब बहुत ज़्यादा भाई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्क है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुमने मून देख लिया, अरे हो गई मैं तो एस्ट्रोनॉमर हूँ, भाई ये नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तुम्हें न्यू डिस्कवरी करनी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है कि स्टार की मूवमेंट्स क्या है, वो किस टाइम पे कहाँ पे था, अब उसकी मूवमेंट क्या हो रही है, या सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये होता है एक एस्ट्रोनॉमर। और जो हम लोग देखते हैं एस्ट्रोनॉमर में कि टेलीस्कोप ले लिया, ये सब स्काई ऑब्जर्वेशन कर ली कि प्लैनेट्स हैं, हाँ भाई रेड बैंड्स हैं, ठीक है, और उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा वो है क्लाउड, ठीक है। तो ये भाई एस्ट्रोनॉमी नहीं है, ठीक है, मतलब एस्ट्रोनॉमी है पर तुम एस्ट्रोनॉमर नहीं हो इस बात से। तुम्हें नई नई चीज़ें फाउंड करनी पड़ती है, थ्योरीज बनानी पड़ती है, उन सबको प्रूव भी करना पड़ता है, ये होता है असली एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। तो आई थिंक यू समझ गए होगे तुम लोग। तो अब बात ये आ जाती है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखो एस्ट्रोनॉमी मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी, अब मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक ब्रांच समझ लो कि एस्ट्रोनॉमी की फील्ड तरफ ही है। हम एस्ट्रोनॉमी में क्या करते हैं ना, सारे ऑब्जेक्ट, सारे ब्लैक होल, नेबुला, क्लस्टर, CMB, ठीक है, तो ये सब को हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, थ्योरी बनाते हैं नई, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं उन सब के बारे में। पर एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी मतलब ये नहीं कि हाथ के साइन आइन बता दिए, भाई ये रेखा यहाँ जा रही, ये रेखा उधर जा रही, नवग्रह हो गई, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्या है असली में, एस्ट्रोलॉजी हम लोग करते हैं उसमें स्टार्स की ऑब्जर्वेशन, हाँ जी हाँ, स्टार्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं। जी टाइप स्टार है, ओ टाइप स्टार है, ये सब स्टार के बारे में जानना है तो तुम कमेंट में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, मैंने बहुत पढ़ा है स्टार के बारे में, ठीक है। मेन सीक्वेंस स्टार्स, ठीक है, वाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने तो स्टार के बारे में, मेरे पे 2-3 पेज भर दिए थे मैंने स्टार के बारे में, बहुत सारे स्टार हैं, तो इन सब पे मैं वीडियो बना दूंगा अगर तुम्हें जानना हो तो मेन एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, स्टार के बारे में स्टडी होती है, उसके बारे में ऑब्जर्वेशन होती है, वो रहते हैं एस्ट्रोलॉजर। और कुछ रहते हैं एस्ट्रोलॉजर जो भाई असली के, मेरे को लगता है एस्ट्रोलॉजर हैं वो स्टार के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं करते भाई, वो तुम्हारी कुंडली खोल लेंगे, ये भाई ये यहाँ जा रही, ये वहाँ जा रही, ये यहाँ जा रही, ठीक है, अरे तुम्हारी लाइफ तो बहुत लंबी है। ये भाई एस्ट्रोलॉजी कहाँ से है यार भाई, ये तो प्रिडिक्शन है, फेथ है, क्या ही कहना, रहने दो। तो आई थिंक ये एंड वक्त आ चुका है वीडियो ख़त्म करने का। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो से तुम्हें ज्ञान मिला होगा फ्री का, और ज्ञान बहुत ज़्यादा कीमती गजब बेइज्जती है रहता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसी बात के लिए भाई सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ठीक है, तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ भाई तुम ये जो वीडियो देख रहा है ना, ये स्किप कर रहा है, स्किप नहीं करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है, फ्री की नॉलेज ऐसी दी है मैंने तुम्हें। तो मैं बहुत टाइम लग गया यार भाई वीडियो डालने में, ठीक है, तुम्हें पता ये रीज़न। और मैं भाई ये इस वीडियो के कारण मैं भी पढ़ लेता हूँ, खासकर तुम्हें भी बता देता हूँ। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ना, ये आगे जाके मेरे भी काम आनी है, कि अगर मेरे को कोई चीज़ जाननी है, कोई के बारे में रिवीजन करना है, जैसे मैं भूल गया कि एस्ट्रोनॉमी क्या है उसके बारे में, वैसे तो बहुत कम चांसेस है, पर मैं अपनी खुद की वीडियो देख सकता हूँ और मैं वापस रिवाइज कर सकता हूँ। तो मैं इसके लिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरे को यूट्यूब पर ग्रो करना है, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरा मोटिव ये है कि भाई नॉलेज देनी है फ्री की, ठीक है, और मेरे भी काम आएगी, तुम्हारे भी काम आएगी, तो क्यों नहीं देनी। मैं खुद तो पढ़ता रहता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, तो तुम्हें क्यों नहीं दूँ मैं फ्री की नॉलेज। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो तुम कमेंट में बताना क्या डालना है,
मेरे को तो मन कर रहा है केमिस्ट्री की डाल दूँ मैं। केमिस्ट्री यार मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेता हूँ मैं। तो तुम लोग बता देना। और चलो अब मैं एंड करता हूँ, यैपिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, नहीं तो तुम परेशान हो जाओगे, तुम बोलोगे ज़्यादा बोलता है तू। तो बाय बाय, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना, झूठ भाई देखो, ठीक है, प्रॉमिस है, सब्सक्राइब करके जाना, मैंने पढ़ाया तुम्हें, ठीक है, गद्दारी नहीं। बाय।